सॉलिटरी और मल्टीपल कलेक्शन ऑफ पस विद लीवर होगा। इसमें सिंगल या मल्टीपल पस फिल पॉकेट्स होंगे लीवर के अंदर, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लीवर एप्सिस है। लीवर एप्सिस के मुख्तलिफ टाइप्स होती है, जिसमें फंगल एप्सिस आता है, एमीबिक एप्सिस आता है और कुछ हाइड्रेटिक सिस्ट है। इन सब में से जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो फाइजेनिक लीवर एप्सिस है। लीवर इज़ द मोस्ट कॉमन सॉलिड ऑर्गन इन्वॉल्व। सबसे ज़्यादा जो ऑर्गन इन्वॉल्व करता है वो लीवर होता है, और ये प्रेजेंट होता है 5 to 6 डिकेड में, ठीक है। और कॉमनली अल्कोहल मेल में होता है। तो कोई भी फर्स्ट पेल पॉकेट्स लीवर के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? पाइजेनिक लीवर एप्सिस कहते हैं। बस होता क्यों है, कोई भी बैक्टीरिया आ जाए उधर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। और हेपेटोसाइट जो है वो डाई ऑफ हो जाएगा और साथ न्यूट्रोफिल भी डाई ऑफ हो जाए, तो एक टर्बिड फ्लूइड देगा जिसे हम पस कहते हैं, सही है ना। नाउ ये सिटी स्कैन है उसका पाइजेनिक लीवर एप्सिस का, जिसमें हाई पोटेंस एरिया देखा हुआ है। नाउ ऑर्गेनिज्म की तरफ आते हैं। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या है? तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व है वर्ल्ड वाइड वो इकोलाई है, एशिया में क्लेप्सिला है, और चिल्ड्रन में जो है स्टेप ओरस है, और ख़ासकर उन चिल्ड्रन में जो क्रोनिक ग्लोमेरुलस डिजीज़ के साथ हो, सही है, उसमें स्टेप ओरस होता है। क्रोनिक ग्लोमेरुलस डिजीज़ क्या होता है कि इम्यून डिफिशिएंसी डिजीज़ होता है, सही है, जिसमें एन एच क्या होता है, डिफिशेंट होता है, कुछ कोई सब यूनिट डिफिशेंट होता है, तो इसमें फ्री रेडिकल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ नहीं बनती, सही है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूट्रोफिल कोई बैक्टीरिया को फेगोसाइटोस कर दे, तो एन ऑक्सीडेज जो होते हैं वो क्या करता है कि एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाता है, जिसे हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। तो वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बैक्टीरिया को क्या करते, ख़त्म करते। जब इसमें ये नहीं होगा तो क्या होगा, एन ऑक्सीडेज नहीं होगा, तो फिर बैक्टीरिया ज़िंदा रहेगी और इर्द गिर्द सेल्स बनते जाएंगे और वो एक ग्रेनुलोमा बनाएगा, ठीक है ना। तो वो ग्रेनुलोमा क्या करता है कि फिर वो थ्रू हेपेटिक आर्टरी रिजाइड कर जाता है किसमें, लीवर में, और उधर वो क्या बनाता है, इन्फेक्शन कर जाता है और पस बनाता है, सही है ना। नाउ सो पाइजेनिक लीवर एप्सिस, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इकोलाई, एशिया में क्लेप्सिला, और चिल्ड्रन में स्टेप ओरस, और विद दोज हु सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक ग्लोमेरुलस डिजीज। नाउ रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, कैसे बैक्टीरिया रिजाइड करते हैं लीवर में ताकि वो एप्सिस बनाए, पस बनाए, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम इस डायग्राम की तरफ आ जाएं, अगर इसमें देख ले तो लीवर को एक हेपाटिक आर्टरी जाती है, सही है, एक पोर्टल वेन जाता है, सही है, और कौन सी चीज़ आती है, बाइल बिलियरी ट्रैक्स आती है, ठीक है ना। तो जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो बिलियरी ट्रैक, सही है, कॉमन हेपेटिक डक्ट जो राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से बनता है। फिर क्या बनाते हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट और इसके साथ सिस्टिक डक्ट बनाते हैं, तो फिर क्या बनाते हैं हमारे लिए, सीबीडी बनाते हैं, ठीक है। अगर इसमें इधर स्टोन हो जाए, ठीक है ना, क्या हो जाए, स्टोन हो जाए इस जगह पे, तो क्या होगा, स्टोन होगा तो उधर बिहाइंड द ऑब्स्ट्रक्शन देर इज़ इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, और उधर फेवरेबल इन्वायरमेंट हो जाती है बैक्टीरिया के लिए, जो असेंड कर जाती है लीवर में, और उधर क्या बनाती है, एब्सेस बनाना स्टार्ट करती है, जो मोस्ट कॉमन रूट है, सही है ना। रूट नंबर 1। रूट नंबर 2 थ्रू पोर्टल वेन है, ठीक है ना। पोर्टल वेन जो है वो गट से क्या करता है, ब्लड सप्लाई ले जाता है, सही है ना, थ्रू सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन जब मिल जाता है किसके साथ, स्प्लीनिक और इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन के साथ, तो क्या बनाता है, पोर्टल वेन बनाता है, ठीक है। तो गट से भी कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्टिव डिसीज स्टार्ट हो, लाइक एक्यूट एपेंडिसाइटिस, डायवर्टिकुलाइटिस, तो इधर से बैक्टीरिया असेंड कर जाती है थ्रू पोर्टल वेन, और वो लीवर में रिजाइड कर जाते उधर पस बनाता है, एब्सेस बनाता है, ठीक है ना। नाउ थर्ड जो है वो हेपेटिक आर्टरी है, हेमाटोजीनियस पेट, जिससे में कहीं भी इन्फेक्शन स्टार्ट है वो थ्रू हेपेटिक आर्टरी आके क्या करेगा, इधर लीवर में रिजाइड कर जाएगा और क्या कर जाएगा, एब्सेस बना लेगा, ठीक है ना। अगर हम गौर से देख लें तो इधर लीवर के साथ एक डायफ्राम होता है, ठीक है ना, ठीक है। अगर इधर एब्सेस हो जाए,
ठीक है। सब डायफ्रामेटिक या सब पेरिनिक एब्सिस जो होता है ये कब बनता है? कोई भी गट पर प्रोट हो जाए, लाइक ड्यूडेनम पर प्रोट हो जाए, तो इधर से जो इन्फेक्टेड फ्लूइड है, ठीक है, वो फ्लूइड जाके इधर रिजाइड कर जाता है और उधर क्या हो जाता है, पस बनाता है, एब्सिस बनाता है, और वो लीवर के अंदर अंदर जाके फिर वही क्या बनाता है, एब्सिस बनाता है, ठीक है ना। तो एडजेसेंट स्ट्रक्चर के साथ, सही है ना। या ऊपर चेस्ट है 5 थोरिक्स, मतलब थोरिक्स में फर्स्ट वन है वो थ्रू ट्रांसडायफ्रामेटिक 4 नीचे रिजाइड कर जाता है और वो भी एब्सिस बनाता है, सही है ना। तो मुख्तलिफ रूट्स की मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले जो था सीवीडी था, उसका बिलियरी ट्रैक्स थी, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, नंबर वन। नंबर टू फोटल वेन में। नंबर थ्री हेपेटोजीनियस को स्प्रेड हो। नंबर फोर कोई एडजेसेंट स्ट्रक्चर से हो, लाइक सब डायफ्रामेटिक, सब पेरिनिक एप्सिस। पेरिनिक एप्सिस भी हेपेटिक एप्सिस कर सकता है, ठीक है, नेफ्रिक एप्सिस, ठीक है ना। और क्या करते हैं, जो सब डायफ्रामेटिक एप्सिस वो भी करता है, पायोथेरिक्स वो भी करता है। या कोई एब्डोमिनल कलेक्शन हो, वो उधर रिजाइड कर जाए, उधर से सब पेरिनिक स्पेस में से नीचे लीवर की तरफ ट्रांसमिट होता है, सही है ना। या कोई ट्रामा हो जाए, पेनिट्रेटिंग ट्रामा हो जाए, बाहर से हम कोई बैक्टीरिया ले जाए अंदर, उधर हेमाटोमा बन जाए। हेमाटोमा जो है फेवरेबल वो होता है, हेमाटोमा क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन होता है किस चीज़ के लिए, बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए, ठीक है, और उधर वो ग्रो कर जाए और एप्सिस बनाए, ठीक है ना। ना ये मुख्तलिफ है। एडियोपैथिक काजेज भी हो सकती है, सही है, 1/3 काज जो है एडियोपैथिक है। तो मोस्ट कॉमन सीबीडी, अगर रूट की तरफ आ जाए, जो सबसे मोस्ट कॉमन रूट है वो क्या है, मोस्ट कॉमन रूट जो है वो बाइल डक्ट बाइली ट्रैक है 40%। फिर फोटल वेन है, मैंने कहा कि क्यूट अपेंडिसाइटिस, कोई भी डाइवर्टिकुलाइटिस, सही है, और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज थ्रू फोटल वेन बैक्टीरिया को तो उसमें बैक्टीरिया फ्लो कर जाएगा किधर, लीवर में, ठीक है ना, और उधर वो रिजाइड करके इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन बना देगा। हेमेटोजीनियस थ्रू हेपेटिक आर्टरी हो गई। डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन प्राइमेट्रियस स्ट्रक्चर, लाइक इसकी एग्जांपल मैंने देनी फायोथोरिक्स दे दी, मैंने सब पेरिनिक एप्सिस देखी, जो एब्डोमिनल कलेक्शन उधर हो जाए और उससे फिर वो नीचे लीवर की तरफ चले जाए। सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो, अमीबिक इनहेरिटेड डिजीज, पहले से कोई लीवर में कोई सिस्ट है या अमीबिक सिस्टेमिक एप्सिस है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, वो फर्स्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एडियोपैथिक भी है 1/3 ऑफ द केसेस में, इसके काज नहीं मालूम कि कहाँ से इन्फेक्शन आया है, ठीक है। और ट्रामाटिक काज, ट्रामाटिक का पेनिट्रेटिंग ट्रामा या आइट्रोजेनिक, आइट्रोजेनिक में हम ये सारी डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक बैरिट्रिक, पोर्टल वेन, हेमेटोजीनियस, डायरेक्ट एक्सटेंशन और सुपर इम्पोज इन्फेक्शन, एडियोपैथिक और ट्रामेटिक काज है, सही है। तो हर एक एक की तरफ चले जाते हैं। बाइल डक्ट बैरिट्रिक वही प्रिंसिपल है कि पार्शल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए बैरियर ट्रैक, तो उसके फॉर एग्जांपल ये बैरियर ट्रैक है, ठीक है, इधर स्टोन हो जाएगा तो इधर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और स्टेसिस हो जाएगी, बैक्टीरिया असेंड कर जाएगा, ठीक है, और लीवर में क्या कर लेगा, एब्सिस बना लेगा, सही है ना। या अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं, लाइक एंडोस्कोप पेंक्टोग्रेट कोलेंजियो पेंक्रेटोग्राफी करते हैं, ठीक है, जिसमें हम एंडोस्कोप ले जाते हैं पेंक्रियास तक, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम तक, और उधर से एक स्मॉल स्कोप एंटर करते हैं, मतलब ये हम इस साथ गट की कोई बैक्टीरिया ले जाए। या परक्यूटेनियस ट्रांस हेपेटिक कोलेंजियोग्राफी हो गई, या हेपेटोजिजिनोस्टमी। हेपेटोजिजिनोस्टमी यही है कि लीवर के साथ हम क्या लगा लें, जिजिनम की कोई लूप लगा लेते हैं, जब सीबीडी में कोई प्रॉब्लम हो या हाइड्रोजेनिक इंजरी हो या कोई कोलिंजिक कार्सिनोमा हो, तो सारे ब्लड ट्रैक को हम रिमूव करते इधर जिजिनम की लूप बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरिया पर डायरेक्ट रिजाइड करता है और इधर क्या हो जाएगा, एब्सेस बनाना स्टार्ट हो जाएगा, सही है ना। तो biliary ट्रैक और biliary डक्ट की कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, ये रूट मोस्ट कॉमन रूट है। इसी रूट की वजह से बैक्टीरिया एसेंड कर जाता है और क्या बनाता है, एब्सेस बनाता है, सही है ना। नाउ नेक्स्ट जो है सेकंड वन जो है पोर्टल वेन है। सेकंड कॉमन काज है पोर्टल वेन का बताया मैंने, क्या पेंटिकुलर परफोरेशन हो जाए, डाइवर्टिकुलेटस हो जाए, एबीटी हो जाए, सही है ना। और वो क्या करता है, क्रोनिक एपेंडिसाइटिस की एक कॉम्प्लिकेशन है पोर्टल पाइमा, वो थ्रू क्या पोर्टल वेन जो है ये सारा गट ड्रेन करता है, कौन, पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन जाता है लीवर में, ठीक है, और लीवर में क्या बनाएगा, एब्सेस बना देगा, ठीक है। इस तरह से डाइवर्टिकुलाइटिस है, सही है, और डाइवर्टिकुलाइटिस है।
कोई सूडो डाइवर्टिकुलस बन जाते हैं लेटर एज में, जो इन्फेक्शन जो इन्फ्लेमेशन कर जाता है, ठीक है, उधर से भी गट वो हो जाता है मिकल डाइवर्टिकुलाइटिस, जो भी डाइवर्टिकुलाइटिस है, और इनमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है ना। इस सब में थ्रू पोर्टल वेन बैक्टीरिया जाएगा लीवर में, उधर इन्फ्लेमेशन करेगा, मायोनेक्रोसिस सॉरी हेपेटिक नेक्रोसिस करेगा, और फर्स्ट फॉर्मेशन होगी, उसे फिर हम क्या कहते हैं, हेपेटिक एप्सिस कहते हैं। अभी तक हमने रूट ऑफ इन्फेक्शन में सेकंड पे है, पहले वाइल्ड डक पढ़ा, पोर्टल वेन पढ़ रहे हैं। थर्ड पे जो है हेपेटोजेनियस स्प्रेड है, जो किसके थ्रू होगा, थ्रू हेपेटिक आर्टरी होगा, सही है ना। थ्रू हेपेटिक आर्टरी क्या होगा, बॉडी की कहीं भी जगह कोई भी इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन स्टार्ट है, बैक्टीरिया एंडोकार्डाइटिस वो नेडस लाएगा थ्रू हेपेटिक आर्टरी और लीवर के अंदर रिजाइड कर देगा, सही है, और वो एब्सिस बना देगी, ठीक है। निमोनिया हो गया, टूथ इन्फेक्शन हो गई, सही है, आईवी ड्रग एब्यूज़र, सही है, और एचआईवी इन्फेक्शन, सही है। ये सारे थ्रू ब्लड क्या कर लेगा, बैक्टीरिया लेके लीवर के अंदर क्या करता है, उधर पस बनाता है, सही है ना। हाँ, आईवी ड्रग एब्यूज़र उधर ट्रांस मोस्ट लाइकली क्या होता है कि ट्राइकस पे वाल पे वो वेजिटेशन होती है, और वो वेजिटेशन जो है वो क्या कर जाता है, जिसकी मतलब उसको वाल एंडोकार्डाइटिस हो, ठीक है, तो वो एंडोकार्डाइटिस की जो स्मॉल सेप्टिक एम्बोलाई है वो आके क्या करेगा, रिजाइड कर जाएगा लीवर में, और क्या बनाएगा, एब्सिस बनाए, ठीक है ना। नाउ थर्ड पे डायरेक्ट एक्सटेंशन इन्फेक्शन फ्रॉम पाइथोरिक्स है। पाइथोरिक्स मतलब लंग्स के अंदर पस बनना, उसे हम पाइथोरिक्स कहते हैं। सब डायफ्रामिक एब्सिस है, ठीक है। अगर लंग्स के अंदर कोई पस है, ठीक है, तो वो थ्रू ट्रांस डायफ्रामेटिक फोर क्या बनाएगा, एक्सटेंड कर लेगा सब डायफ्रामेटिक स्पेस को, और उधर एब्सिस बना लेगा, और वो फिर एक्सटेंड कर देगा लीवर को। सेम सब डायफ्रामेटिक एब्सिस, सब डायफ्रामेटिक एब्सिस जो है ये डुओडेनल पर जो परफोरेशन है तो कलेक्शन इधर जमा हो जाता है, इधर फेल्ग्लम सारा बना होता है, और वो अगर प्रॉपर वॉश ना किया जाए तो फिर रिस्क होता है एब्सिस का, ठीक है। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, गैंग्रीनस कोलेसिस्टाइटिस, गाल ब्लैडर अगर गैंग्रीन है, या नेक्रोस है, तो उसकी फ्लूइड भी या उससे भी एक डायरेक्ट एक्सटेंड हो जाता है लीवर को, ठीक है। और फिर इनेप्टिक एब्सिस जो किडनी की अर्थ करते हैं, तो ये डायरेक्ट एक्सटेंशन है फ्रॉम एडजेसेंट टिश्यू, सही है ना। थर्ड फोर्थ नंबर इडियोपैथिक है, वन थर्ड ऑफ vaginal liver abscess will not have any apparent primary source of infection, वन थर्ड जो है वो एडियोपैथिक है, सही है ना, इसमें कोई काज नहीं होता। ट्रामेटिक काज क्या होगा, तो ट्रामेटिक काज यही है कि लीवर ट्रामा हो जाए, पेनिट्रेटिंग लीवर ट्रामा हो जाए, ठीक है, वो बाहर से हम क्या कर ले जाते हैं, अगर लीवर को बाहर से क्या हो जाएगा, लीवर को पेनिट्रेटिंग ट्रामा है तो बाहर से बैक्टीरिया रिजाइड कर जाएगी अंदर, या अगर अंदर हेमाटोमा बन जाए, वो भी फेवरेबल एनवायरनमेंट है, उधर बैक्टीरिया रिजाइड करके उधर ग्रो करके क्या बनाएगा, एब्सिस बनाएगा, ठीक है ना। थर्ड नंबर सेकंड नंबर जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन है। इसमें हम क्या करते हैं कि लीवर को हम क्या करते हैं, इसकी जो छोटे छोटे जिसमें ट्यूमर्स हो जाते हैं, जैसे हेपेटोसेलुलर एक्सीसी में होता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में होता है, उसमें क्या करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी हम रेस के थ्रू उस ट्यूमर को हम नेक्रोस कर जाता है, तो उधर साथ साथ नेक्रोसिस हो जाएगी, तो उधर भी एक फेवरेबल एनवायरनमेंट हो जाती है बैक्टीरिया के लिए, और उधर ग्रो कर जाते हैं। और सेम इथेनॉल इंजेक्शन ये भी एचईसी में यूज़ होता है, ठीक है, इसमें हम इथेनॉल इंजेक्ट करते हैं ताकि हम ट्यूमर सेल को निक्रोस कर सकें। तो ये एक ट्रामाटिक काज है, एट्रोजेनिक है, और दूसरा एक्वायर्ड ट्रामा जो है, सही है ना। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे हम लीवर को थ्रू पहुँचेंगे। अगर मैं शॉर्ट वो कर लूँ, रिव्यू दे दूँ, तो वो यही होगा कि कौन कौन से काज हैं। एक तो बाइल डक्ट हो गया, बिली ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन जो मोस्ट कॉमन काज है, सेकंड पोर्टल वेन हो गया, थर्ड हेपेटोजेनियस स्प्रेड हो गई, फोर्थ क्या हो गया, एडजेसेंट स्ट्रक्चर से, सही है ना, एडियोपैथिक और ट्रामा, सही है ना। ये सारे काजेज हैं किस चीज़ का, और रूट है जिसके ये इन्फेक्शन ऊपर चला सकता है, और वहाँ एब्सिस बनाएगा, सही है ना। ना आते क्लिनिकल फीचर्स की तरफ, प्रेजेंट हमारे साथ कैसे करेगा।
सो तो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वो क्या होगा उसका? मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है फीवर विद रिकरेंस चिल्स होगा। जहाँ भी एब्सेस आ जाता है वो हाई ग्रेड फीवर हो जाता है उससे, ठीक है ना। तो इधर भी चिल्स रिगर के साथ फीवर होगा, स्पाइक रिगर जैसे स्पाइक्स भी होंगे, ठीक है ना, फीवर का। सही है। साथ एब्डामिनल पेन, एनोरेक्सिया, फिटीक। सही है। और 20-25% पेशेंट जेंडर के साथ भी प्रेजेंट होगा अगर कोई एब्सेस से कंप्रेशन आता है किसी उस पे टिश्यू पे, उधर नेक्रोसिस कर जाता है या बाइल डक्ट पे आता है, ठीक है ना। तो क्या करेगा वो? प्रेशर रिपेट के थ्रू जेंडस बनाएगा। तो एब्सिस है, किस तरह प्रेजेंट होगा? पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद फीवर जो हाई ग्रेड होगी, चिल्स एंड रिगर्स के साथ, एब्डामिनल पेन मोस्ट लाइकली राइट हाइपोकॉर्डियम होगा। सही है। एनोरेक्सिक होगा, ठीक है, और फिटीक होगी, और 20-25% केसेस में जेंडस। सही है। तो ये कार्डिनल सिम्टम्स हैं किसके? मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है उसमें फ्यूर विद रिगर्स इन चिल, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, और हेपेटोमेगेली इन सम केसेस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। डायग्नोज कैसे करेंगे? ठीक है। तो डायग्नोसिस में क्या होगा हमारे साथ? WBC हाई होगा, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल ज़्यादा होता है। सही। इंक्रीज ALP मोस्ट ऑफ द केसेस। ALP इसलिए होता है क्योंकि अल्कलाइन पास्पेटेज है, मोस्ट लाइकली कॉजेटिव फैक्टर जो होता है उसका बाइल ऑब्स्ट्रक्शन और उसकी तरफ होता है, तो उसमें अल्कलाइन पास्पेटेज ज़्यादा होगा। इन्वेस्टिगेशन इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड एब्डामिन करेंगे, जिसमें क्या होगा? पस फिल केविटी नज़र आएगी। सही है। डायग्नोज हम हाईली सजेस्टिव ऑफ बाई अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन हमें सजेस्ट कर सकता है कि ये क्या है, एब्सिस है। अल्ट्रासाउंड कोई भी फर्स्ट फील्ड मैंने पहले भी बताया कि अगर केविटी है या हाइपोक्यूक एरिया है उसमें, या लीवर में हाइपोक्यूक एरिया है, तो क्या करेगा? तो ये मुख्तलिफ चीज़ों में हो सकता है, लाइक सिंपल लीवर सिस्ट में हो सकता है, हाइड्रेटिक सिस्ट में हो सकता है। तो अल्ट्रासाउंड स्कैन तो सारे हमें वही एक केविटी दिखाएंगे, ठीक है ना। कंफर्म कैसे करेंगे? तब तक जब तक हमने इंस्पिरेशन करके और उसकी कल्चर डालकर जो हमें प्रोपोज ऑर्गेनिज्म में वो दे दें, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले तो उसमें पस आएगा, ठीक है। दूसरी बात उसमें क्या होगा? हम कल्चर करेंगे तो उससे वो बैक्टीरिया आएगा जो काज करता है पैथोजेनिक एब्सिस। तो हम क्लिनिकल जैसे पेशेंट आया विथ फीवर, राइट अपर कॉर्डन पेन, सम केसेस जॉन्डिस, लेबोरेटरी हमें सजेस्ट करे ल्यूकोसाइटोसिस, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, ठीक है ना। हाई ग्रेड ने हमें ऑलरेडी सजेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन करके हम अल्ट्रासाउंड करेंगे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हमें फ्लूइड कैविटी होगी, और उसी को फिर हम कंफर्म करने के लिए एस्पिरेशन और साइटोलॉजी करेंगे, उसकी कल्चर सेंसिटिविटी करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये पैथोजेनिक लीवर एब्सिस है। सही है ना। दूसरी बात यह है कि ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी? ट्रीटमेंट यही होगी कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं IV एंटीबायोटिक, ठीक है, जो दोनों को कवर करे, ग्राम नेगेटिव को और एनारोबिक को कवर करे, इस तरह एंटीबायोटिक हमें देंगे। सही है ना। क्योंकि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व जो है वो ग्राम नेगेटिव है और एनारोबिक है। परक्यूटेनियस अल्ट्रासाउंड गाइड एस्पिरेशन कर सकते हैं, ठीक है, अगर टिश्यू के साथ कोई मेजर स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, ठीक है ना, और हमें प्रॉपर व्यू दे रहे, तो हम क्या करेंगे कि अल्ट्रासाउंड को करके उसमें जगह वो कर लेंगे, और फिर उसमें हम टेल टाइप ट्यूब डालेंगे और उससे सारा एस्पिरेट करेंगे और ट्यूब रख लेंगे, ठीक है ना। सही है। सबसे पहले रिगार्डलेस ऑफ द काज आपने डायरेक्ट एंटीबायोटिक से स्टार्ट करना है, फिर हम उसको फॉरक्यूटेनियस अल्ट्रासाउंड गाइड एस्पिरेशन कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ट्रीट द काज, कि कौन सी काज है जो उसको कर सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है जो प्रेजेंट हुआ एब्सिस के साथ, ठीक है, तो हमें देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी वजह है, बाइल ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टज, बाइल डक्ट है, या कोई IBD है, या कोई डाइवर्टिकुलाइटिस है, या कोई क्रोनिक एपेंडिसाइटिस है, ठीक है ना। तो उस ट्रीट काज को हमने ट्रीट करना है, ठीक है। इनिशियल थेरेपी शुड कवर ग्राम नेगेटिव न्यूरोबिक ऑर्गेनिज्म, देन चेंज टू कल्चर ऑर्गेनिज्म अपॉन एस्पिरेशन ऑफ पस। पहले हम स्टार्ट करेंगे, और ठीक है, पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, पहले हम स्टार्ट करेंगे किस चीज़ को?
पहले हम स्टार्ट करेंगे एंटीबायोटिक को, सही है, देंगे। फिर जब कल्चर आ जाएगा, जो कल्चर बैक्टीरिया सेंसिटिव होगा जिस चीज़ को, हम फिर वही को ऐड कर देंगे, वही को चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अ, कुछ एंटीबायोटिक जो है लाइक जिंटामाइसिन, क्लिंडामाइसिन और मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, ये हाईली वो है, अच्छा कवच है, थर्ड जनरेशन से परस्पूरन है, उसकी भी अच्छी सी पेनिट्रेशन है और वो भी रिजर्व करता है। और ये फॉर एटलीस्ट 8 वीक्स हम क्या देंगे इसको, फॉर एटलीस्ट 8 वीक्स हम क्या देंगे उसको, थेरेपी देंगे, ठीक है। नाउ अब ये हमने सारा कर दिया, ट्रीट कर दिया, एंटीबायोटिक दे दिया, अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन भी कर दिया, और फिर भी अगर वो रिजॉल्व नहीं हो तो हम फिर क्या करेंगे। तो सर्जिकल इंडिकेशन ओपन और लिप्रो हम क्या करेंगे। तो सर्जिकल इंडिकेशन जो है उसकी ये है कि एस्पिरेशन नहीं हो रहा, ठीक है ना, फेल ऑफ एस्पिरेशन हो गया, या एंटीबायोटिक थेरेपी काम नहीं कर रही, और या इस तरह है कि हम परक्यूटेंस जॉइन नहीं कर सके क्योंकि वो इस तरह लोकेशन है, क्योंकि मेन स्ट्रक्चर आ रहा है आगे सामने, ठीक है ना, या कोई एग्जिस्टेंट आप कोई इंट्राएब्डोमिनल डिजीज है दैट रिक्वायर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, या कोई ऐसी चीज़ डिजीज है जिसको हम जिसके लिए हम को लेंगे ज़रूर। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक पेशेंट प्रेजेंट हुआ था, राइट अपर राइट इलिक पोसाफेन के साथ, जिसके हमने सीटी स्कैन कर दी तो उसमें क्या था कि परफोरेटेड सीकम था, और साथ वो था हेपेटिक एसिड था। हमने जैसे उस पेशेंट को ओपन किया तो उसमें क्या था कि परफोरेटेड अपेंडिक्स थी, ठीक है, और साथ परफोरेटेड सीकम था, और साथ साथ हेपेटिक एब्सिस भी था, ठीक है ना। तो इसी केसेस में हमने इसके लिए खोलना होता है, फिर हम उसको भी ड्रेन कर देंगे, सही है ना। तो वही क्रोनिक अपेंडिसाइटिस लीड कर गया लीवर एब्सिस को, सही है ना। तो इंडिकेशन क्या हो गया, अगर एस्पिरेशन और एंटीबायोटिक थेरेपी काम न करे, या इस तरह लोकेशन है जो परक्यूटेनियस ना हो सके, सही है ना, और कोई एग्जिस्ट कोई एंट्राइब डैमेज, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, ऑपरेटिव मैनेजमेंट करेंगे, सही है ना। नाउ अगर रिव्यू कर जाए तो इस शॉर्ट रिव्यू, शॉर्ट समरी यही होगा कि हेपेटिक एब्सिस, टू समरी टू समराइज, हेपेटिक पायोजेनिक लीवर एब्सिस वही लीवर के अंदर फॉस्फेट पॉकेट्स बन जाना, ठीक है। मोस्ट कॉमन काजिक ऑर्गेनिज्म जो है वो इकोलाई, क्लेप्सिला, स्टेफिलोकोकस एवरेस है, ठीक है।